हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। 8.2 चल रही है। 8.2 का पहले के 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरा नंबर सवाल चलेगा। कल सारणी बनाना बताई थी मैंने, शायद सभी को आ गई हो, फिर भी कोई किसी को नहीं आई हो तो बता देना, उसको फिर से कर देंगे, ठीक है ना। अब 8.2 का पहले के 2 गए थे, पहले का तीसरे नंबर का सवाल चलेगा आपके। पहले का तीसरे नंबर का सवाल है, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये इसका मान निकालना है आपको। अब क्या करना है, सारणी में जो मान है वो मान से यहां मान रखना है। कोस 45 का मान आपके होता है 1 बटे अंडर रूट कितना 2, ठीक है। सेक 30 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3, ये मान सब सारणी में ध्यान रखना। प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, मतलब इन दोनों को हम एक तरफ सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 बटे रूट 3 प्लस 2 बटे क्या लगाया 1, बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। रूट 3 का बार रूट 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 1 का बार रूट 3 में रूट 3 बार, उसको करेंगे तो 2 रूट कितना आएगा 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटा रूट 2, तो वैसा ही ये आया है 2 प्लस 2 रूट 3 बटे अंडर रूट कितना 3। अब इसको उठा के लाएंगे, ये बटे का इंटू में चेंज हो जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर 1 बटे रूट 2 इंटू में हो गया, रूट 3 आ जाएगा ऊपर, इसको ऐसे लिख दो नीचे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। गुणा करते हैं, 1 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा रूट 3, ये रूट 2 इससे भी गुणा होगा और ये रूट 2 इससे भी होगा, तो रूट 2 को 2 से करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना आ गया 2, प्लस रूट 2 को रूट 3 से करोगे रूट के 6, तो यानी 2 अंडर रूट कितना 6 हो गया। फिर देखो रूट 3, देखो एक तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 2, एक रूट 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, तो रूट 2 भी कॉमन निकल जाएगा। 2 रूट 2 का भाग 2 रूट 2 में कितनी बार एक बार, 2 से 2 कट गया, रूट 2 का भाग रूट 6 में अंडर रूट कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अब देखो रूट 3 वैसा ही, इसको ऐसा लिख लेते हैं एक बार 2 रूट 2, दोनों ही प्लस के, इसे लिख लो एक स्पेस से लिख सकते हो रूट 3 प्लस 1। अब आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। पहले परिमेयकरण कर लो रूट 2 से, फिर इससे भी परिमेयकरण करना, दोनों से करना। पहले परिमेयकरण करते हैं रूट 2 से, परिमेयकरण का मतलब रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। तो पहले रूट 2 से गुणा करते हैं, देखो रूट 3 2 रूट 2 इधर दे हुआ है रूट 3 प्लस 1, रूट 2 को ऊपर गुणा और रूट 2 को नीचे गुणा, रूट 2 को रूट 3 से करोगे रूट भी कितना आएंगे 6 आएंगे, रूट 2 को रूट 2 से करोगे 2 और 2 को 2 से करोगे 4, अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गया। अब इससे भी परिमेय करना है रूट 3 प्लस 1 से, तो प्लस का चिन्ह क्या होगा माइनस में, वापस परिमेयकरण से रूट 6 वैसा ही 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये प्लस का माइनस होगा परिमेय करने पर रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस का 1। देखो रूट 6 को रूट 3 से करोगे रूट के कितना आएंगे 18, रूट 6 को 1 से करोगे रूट के कितना है 6। अभी बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस b का मान है a का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो कितना आएगा 8। तो ये इसका वैल्यू आएगी, इसका मान आएगा रूट 18 माइनस रूट 6 बटे 8, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है आपको, कि पहले का 8
प्रश्न 2 का पहले का तीसरे नंबर का सवाल है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना, हर सवाल को रिपीट करना है आपको, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं। इसके बाद अपन फोर्थ नंबर का सवाल करेंगे, चौथे नंबर का। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। सारणी बनानी सबको आनी चाहिए, जिसको नहीं आएगी उसको सवाल आएंगे भी नहीं फिर ट्रिग्नोमेट्री के। देखो फोर्थ नंबर का है sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45। ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कोस 60, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इनका मान निकालना है, मान रख करके पूरा सोल्व करना है। आंसर क्या है? ठीक है, चलो मान रखते हैं। सबसे पहले साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ये होता है बटे सेक 30 का मान 2/√3, कोस 60 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1। ठीक है, अब इन सबको सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। सबसे ऊपर वाले को पहले 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 भी आएगा, √3 भी आएगा, तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है? √3। √3 को किससे गुणा करोगे? 1 से, √3 प्लस 1 का भाग 2√3 में 2√3 भाग, 2√3 को किससे गुणा करोगे? 1 से, तो 2√3 आएगा, माइनस √3 से √3 कट गया, क्या बच रहा है? 2। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। ये पूरा ऊपर वाले के लिखिए अपन। देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3, ये बटे लगाएंगे, नीचे वाला भी प्लस से लेकर निकल करते हैं। देखो नीचे वाला भी वैसा ही है, केवल चिन्हों का फर्क है। 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 बटे एलसीएम वही आ जाएगा 2√3। √3 से क्या कट गया? √3। 2 को 2 से करोगे 4, 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से करोगे √3, 1 का भाग 2√3 में 2√3 भाग, 2√3 को 1 से गुणा करोगे 2√3। ये भी वैसा ही आ रहा है, वैसा ही आ रहा है, केवल चिन्ह का फर्क है, चिन्ह माइनस का है या 4 का है प्लस का। तो इसको इसी के गुणे मानते हैं। सबसे पहले √3 प्लस का है, यहाँ भी √3 प्लस का है, पहले इसको लिख लो, फिर प्लस का 2√3, ये प्लस के 2√3 लिख देते हैं, यहाँ 4 का आएगा प्लस का, प्लस के 4 बटे 2√3 हो गया। 2√3 से क्या कट गया? 2√3। अब ऊपर वाले लिख रहा हूं एक बार, √3 प्लस 2√3 माइनस के 4, इधर भी √3 प्लस 2√3 प्लस के कितने? 4। अब देखो इन दोनों में से √3 कॉमन निकल रहा है, निकल गया। √3 का बार √3 में एक बार, √3 से √3 कट गया, 1 को 2 से करोगे 2, माइनस के कितने? 4। नीचे भी वही हो रहा है, √3 कॉमन, वही 1 प्लस 2 और प्लस के कितने? 4। अब देखो 2 ने कितना हो गया? 3 को √3 से करोगे 3√3 माइनस के 4, नीचे भी वही 3√3 और प्लस के 4 हो गया। अब यहां से परिमेयकरण करना है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस से गुणा करेंगे 3√3 माइनस 4, इधर भी 3√3 माइनस के 4। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है 3√3, 3√3 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर
तो 3 का वर्ग 9 और रूट 3 का वर्ग 3, 9 के कितने होंगे 27 माइनस बी, बी का मान 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। हो गया, नीचे वाला तो हो गया। अब ऊपर वाला देखो, दोनों एक जैसे, तो दोनों एक जैसे कैसे लिख सकते हो 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों एक जैसे लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो a का मान 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 27, जैसे मैं पढ़ने का माइनस 2ab, 2 का 2, a का मान 3 रूट 3 और b का मान 4 प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो 27 माइनस 2 3 6, 6 चौका 24, 24 रूट 3 प्लस के 16, 27 और 16 कितने हो गए 43। तो यहाँ लिखोगे 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। a माइनस b को स्क्वायर खोला है, या कैसा कर सकते हो, ये पूरा इसे गुणा करना है, 3 रूट 3 को पूरे से और माइनस के 4 को भी पूरे से, तभी भी आपको ये आएगा 43 माइनस 24 रूट 3, तो इसकी आंसर ये आएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इसको रिपीट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो बता देना, हम इसको फिर से कर लेंगे। पहले का 5वें नंबर का सवाल करेंगे। देखो 5वां है 5 कोस स्क्वायर 7 हो गया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, माइनस सेक स्क्वायर 45, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इनकी वैल्यू निकालने की, वैल्यू निकाल करके इसका आंसर निकालना है, कितना आएगा जो 60 में बताया गया है उसी से मान उठा करके आपको यहाँ पे रखना है। चलो मान रखते हैं 5 को 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से 30 से 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 45 का मान 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 का मान √3/2, √3/2 का भी होल स्क्वायर। चलो आगे करते हैं। देखो 5 का 5, 1/2 का वर्ग क्या होगा 1/4, प्लस 4 इंटू इन दोनों का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, माइनस 1 का वर्ग 1, 1/2 का वर्ग 1/4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। आगे करते हैं, ये तो कटे मेरा, तो गुणा कर लेंगे, 5/4 आ जाएगा, प्लस 4 तो 16, 16/3 माइनस 1 बटे लगा देंगे, नीचे देखो हर समान है तो जुड़ जाएगा, 4/4, 4/4 का मतलब कितना हो गया, देखो ये कर लेते हैं, 4/4, 4 से 4 कितनी बार, एक बार, एक आ जाएगा, एक तो मान देंगे, इनको छोड़ कर लेते हैं 10 से लेकर के, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, 4 का बार इसमें 3 बार, 3 को 5 से करेंगे 15, 3 का इसमें 4 बार, 4 को 16 से करेंगे 64, 1 का बार 12 में 12 बार, ये दोनों प्लस के तो 64 और 15 कितने हो गए 79, 79 माइनस 12/12, 79 में से 12 घटाओगे तो आएगा आपके 67/12।
तो इसका आंसर आएगा आपके 67/12, 66/12। ठीक है ना। इस प्रकार से मान निकाल करके आपको करना है। ठीक है ना। और सारणी आपको सही बनानी आनी चाहिए। अगर सारणी नहीं आएगी तो मान कहां से रखोगे, सारणी बनानी ही चाहिए भाई। ठीक है ना। तो ये आपके 5वें नंबर का सवाल है। हाँ ठीक है, पहले का 5, पहला सवाल खत्म होता है। अब अपन दूसरे सवाल में और बढ़ते हैं। देखो हर एक सवाल को आपको रिपीट करना है। देखो दूसरे में है 2 tan 30, दूसरे का पहला 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। दूसरे का पहला है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। कितने? 4 में से एक ऑप्शन राइट है, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। उसमें कहा है 4 ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब ये रो पार्ट tan से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है tan। आंसर tan का ही देना, फिर भी एक बार हमको कैलकुलेट तो करना है। तो मान रखेंगे पहले अपन 2 इंटू का चिन्ह है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस वही tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 को 1 से गुणा करोगे 2/√3, 1 का 1, 1/√3 का होगा क्या होगा 1/3। फिर आगे करते हैं, ऊपर वाला वैसा है, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4/3। हो गया। अब शामिल कर देते हैं। देखो 2/√3 इंटू में चेंज हो जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। कितनी बार कट गया? 2 बार। तो 3/2√3, √3 आएगा तो परिमेय करना है, तो यहाँ लिखना है परिमेयकरण करने पर, या आरएन लिख देना। तो 3/2√3। ठीक है। √3 से करना है, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे। 3 को √3 से करोगे 3√3, 3 को √3 से 3 को 2 से करोगे 6, 3 से 6 कितनी बार? 2 बार। आइए 2 बार, तो ये आ जाएगा आपके √3/2। अब √3/2 देखो इसका मान होता है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। sin 60 का मान होता है, इसका होता है sin 60 का, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। sin कितना डिग्री? 60 है। sin 60 का मान होता है √3/2। मतलब मैंने कहा था कैलकुलेट कर लेना एक बार, तो ये अलग भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके दूसरे का पहला सवाल। ठीक है। अब दूसरे के पहले के बाद में हम दूसरे का दूसरा करते हैं। अच्छी तरीके से रिपीट करना है इनको। देखो दूसरे का दूसरा है 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 ये दिया हुआ। इसका निकालना है कितना आ रहा है। ठीक है। देखो मान रखते हैं 1 - tan 45 का मान है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस इधर से tan 45 का मान है 1 का स्क्वायर। फिर आगे 1 - a का वर्ग 1, 1 प्लस a का वर्ग 1, 1 में से 1 कटा गया 0/2, 2 का भाग 0 में कितनी बार? 0 बार। कितने बार? 0 बार। तो इसका आंसर आपके आएगा 0। डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है ना। ये आपको दूसरे का दूसरा सवाल है। ठीक है ना।
जो हो चुका है। दूसरे का तीसरा करते हैं, देखो दूसरे के तीसरे में साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन तब सत्य होता है जब a बराबर, a कब निकालना है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है 0 डिग्री, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन 45 और डी वाला है 60। एक की वैल्यू कौन सी होगी जब दोनों इक्वल हो जाए। अब जैसे अपन एक की वैल्यू आते सब कुछ 0 रखते हैं, तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो यार साइन 2 0 डिग्री, इधर भी 2 साइन a की वैल्यू 0 डिग्री, तो इसको करेंगे 2 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, इधर साइन है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 आया बराबर, तो इसका आंसर 0 आया। अब चाहे 30 से करते हो तो नहीं आया, कर लो, यहाँ रखते हैं 30 साइन 2 ये 30, फिर 2 साइन 1 यानी साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 ये होता है। चलो अब करते हैं, 2 को 30 से गुणा करेंगे तो साइन हो जाएगा 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ 2 से 2 एक बार, इधर कितना आएगा 1 आया है बराबर नहीं आया, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपके 0, तीनों से नहीं आया, ठीक है ना, इसलिए आपको दूसरे का तीसरे में 0 डिग्री आया। इन सभी सवालों को आपको रिपीट करना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं, ठीक है। दूसरे का 4th नंबर का 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका निकालना है। इसमें भी चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ए cos 60 डिग्री, बी वाला ऑप्शन है साइन 60, सी ऑप्शन सी में दे रखा है tan 60 और डी वाला ऑप्शन डी में दे रखा है आपके साइन 30। अब पूरा कैलकुलेट करके एक वैल्यू आएगी, आपके सोल्व करते हैं वैल्यू निकालते हैं, 33 की वैल्यू 1/√3 होगी, तो इसको लिख सकते हो 2 × 1/√3 बटे वापस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 वैल्यू है 33 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे करते हैं 2 को 1 से 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का मान क्या होगा 1/3। आगे देखो 2/√3 वैसा ही लिख दिया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/√3, ठीक है 2/3 आएगा। इसका पक्षांतर कर दो, ये तो वैसा ही 2/√3 इनटू में चेंज हो गया, 3 आ गया ऊपर 2 आ गया नीचे, 2 से क्या कर गया 2, तो 3/√3। अब आपको यहां से क्या करना है परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन से, तो 3/√3 तो वैसा ही है, √3 को ऊपर गुणा √3 को नीचे, इस प्रकार से इसको इससे करोगे 3√3 को √3 से करोगे 3 से क्या कर गया 3, तो अंडर रूट कितना बच रहा है 3, तो अंडर√3 देखो किसका मान होता है cos 60 का भी नहीं होता, sin 60 का भी नहीं होता, sin 30 का भी नहीं होता, इसका मान होता है tan 60 का, तो इसका आंसर आपके आएगा tan 60 डिग्री, कितना आएगा tan 60।
इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। मान देखो ना, वैल्यू किसकी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आएगी उसका रेशियो निकलेगा ध्यान, ठीक है ना। तो इसको लेकर के आपके 8.2 का पहला सवाल पूरा और दूसरा का भी पूरा, ठीक है ना। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल को भी कर लेते हैं। चलो देखो, इन सभी सवालों को आपको रिपीट करना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं। देखो उसमें दिया हुआ है, यदि tan a plus b बराबर √3, तीसरा tan a plus b बराबर 1/√3 और tan a minus b, tan a minus b बराबर a plus b तो √3 है, a plus b बराबर √3 और a minus b बराबर 1/√3 हो। तो a और b का मान निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो अब निकाल दें इसको, tan √3, tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 का, इसका होता है 60। तो इसको लिख सकते हो a plus b बराबर 60, लिख सकते हो। समीकरण 1, tan 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 का, तो इसको लिख सकते हो a minus b बराबर 30। समीकरण कौन सी, सेकंड। अब समीकरण 1 को से सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक बार फिर से लिख लेते हैं, a plus b बराबर 60 और a minus b बराबर 30। ये b प्लस का, ये b माइनस का कट गया, a और a कितना हो गया, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। a का निकालेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा a बराबर 90/2, 2 से कितनी बार, 45 बार, कितनी बार, 45 बार। a का मान 45 आ गया, यही a की वैल्यू समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रख लो। a का मान समीकरण 1 में, इसको लिखा अपन ने a plus b बराबर 60, a की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री, तो a का मान लिखेंगे 45 प्लस b बराबर कितना, 60, प्लस के 45 उधर जाते क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो b की वैल्यू आएगी 15, कितनी आएगी b की वैल्यू, 15 डिग्री। a और b दोनों का योग कर लेना, समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके तीसरे नंबर का सवाल होता है 8.2 का। बाकी के सवाल हम कल करेंगे। आज मैंने जितने भी सवाल कराए उसे बोल देता हूँ, सभी सवालों को रिपीट कर लेना, ठीक है ना। बाकी सवाल कल करेंगे। आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।